Hello everyone, welcome to Commerce School. Hello everyone, welcome to Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself खुशबू गुप्ता welcoming you back to the economics lecture. तो हम यूटिलिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके पहले हम सारा पढ़ चुके हैं यूटिलिटी, लॉ ऑफ डैमनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके अजम्पशंस, उसके एक्सेप्शंस, उसका शेड्यूल कर्व एंड ऑल वी हैव ऑलरेडी सीन। तो मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए चैप्टर के, ओके, विद ईच एंड अ वर्ड एक्सप्लेनेशन। तो आप पिछले वीडियोस देखिए पहले, ठीक है। तो अभी पहले अब मैं आपके लिए पूरा सारा सिलेबस आपके लिए अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। हर चैप्टर का मैं ईच एंड एवरी पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अपडेटेड लेक्चर के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड द प्राइस। अब हम रिलेशनशिप देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच का। क्या बता रहे हैं वो आपको? लेट अस डिस्कस, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच का हम रिलेशनशिप देख रहे हैं। लेट अस डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड द प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप क्या है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। हम ये पॉइंट समझ रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर कैसे बेस है। ओके, सो मेन है ये पॉइंट आप याद रखें कि व्हाई वी आर स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड द प्राइस। हम मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप क्यों स्टडी कर रहे हैं? To understand how the law of diminishing marginal utility form the basis of law of demand. Law of demand जो है वो law of diminishing marginal utility पर कैसे बेस है? Okay, it is a perfect example of the practical application of the law of diminishing marginal utility. ये perfect example है, practically application है, तो हम वही पढ़ने वाले हैं इधर, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप समझने के लिए इट इज़ असेंशियल टू कन्वर्ट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी टर्म ऑफ मनी। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, हम जब रिलेशन पढ़ेंगे, इट इज़ असेंशियल टू कन्वर्ट द मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ द मनी टू सो दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द मार्केट प्राइस। हम अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को किस में कन्वर्ट कर देंगे? मनी में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर मनी को हम कंपेयर करेंगे मार्केट के प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, सो लेट अस अज्यूम, तो मान के चलते हैं 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू ₹10। आप जो एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हो वो एक 10 रुपए की है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। जैसे आपने पहली यूनिट कंज्यूम की तो 20 रुपए की थी, दूसरी यूनिट कंज्यूम की तो इस तरीके से हम अजम्पशन मान के चलेंगे। देखो आपको टेबल में जो मैं टेबल बताऊंगी ना, उससे आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी इज ₹50। आप ये मान के चलो जो आपका मार्केट प्राइस है, जो आप यूनिट कंज्यूम करो, जो आप कमोडिटी कंज्यूम करो, उसका मार्केट प्राइस कितना है एक यूनिट का? ₹50 है। ओके, तो टेबल 2.3 आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्या है, यहाँ पर है नंबर ऑफ यूनिट, आपने कितनी यूनिट कंज्यूम की, नंबर ऑफ यूनिट्स, और फिर मार्जिनल यूनिट ऑफ द एक्स कमोडिटी, और आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। ये तो हमारा टेबल पहले से ही है। ये है नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड और ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द एक्स कमोडिटी। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी को, जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है ना, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? मनी में कन्वर्ट कर देंगे। मार्जिनल यूटिलिटी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मनी में। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ द मनी, एक यूनिट को आप 10 रुपये मान रहे हो, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली? 10 मिली। तो और आपकी एक यूनिट 10 रुपये की है, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितने की हो जाएगी? 100 रुपये की हो जाएगी। फिर 8 रुपये आपका सेकेंड यूनिट पे आपको कितनी यूटिलिटी मिली? ₹8। तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको कितनी मिल जाएगी? 80 मिल जाएगी। क्यों 10 से क्यों मल्टीप्लाई करें? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एक यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी मनी में कितनी है? 10 रुपये की है। अब आपको सात थर्ड यूनिट पर आपको जब 7 मार्जिनल यूटिलिटी मिली तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 70 हो जाएगी। फिर 5 यूटिलिटी मिली तो आपको 50 हो जाएगी। 3 हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 1 को मार्जिनल यूटिलिटी में को मनी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 हो जाएगी। इस तरीके से हम दे सकते हैं कि 100, 80, 70, 50, 30, 10, ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी मनी में। ओके, फिर हम इसे कंपेयर करेंगे मार्केट प्राइस के साथ। एक यूनिट का मार्केट प्राइस कितना है? ₹50 है। तो 50, हर प्राइस कांस्टेंट है, मार्केट प्राइस तो उतना ही रहने वाला है। अब हम अगर कंपैरिजन करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी एंड द प्राइस, ये जो हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी एंड द मार्केट प्राइस के साथ हम कंपेयर करेंगे। ये दो कॉलम को हम कंपेयर करने वाले हैं। देखो, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी मनी में 100 रुपये है तो आपका मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करोगे तो कितना आ रहा है? यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रुपीज़, है ना। मतलब आप जितना पे कर रहे हो मार्केट में उससे ज़्यादा आप वसूल कर रहे हो।
है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम, क्योंकि आपकी कोई यूनिट है, कोई कमोडिटी है 50 रुपये की और आपको मार्जिन यूनिटी कितनी मिल रही है, 100 रुपये की मिल रही है, मतलब ज़्यादा वसूल किया आपने। सेकेंड यूनिट पर भी आपकी मार्जिन यूटिलिटी मनी में कितनी है, 80 रुपीज़ है और आपका मार्केट प्राइस कितना है, 50 रुपीज़। यहाँ पर भी आपकी मार्जिन यूटिलिटी मनी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्राइस, मार्केट प्राइस। और यहाँ पर भी 70 मार्जिन यूटिलिटी है तो आपकी मार्केट प्राइस कितनी है, 50 है। मतलब यहाँ पर पहली 3 यूनिट के टाइम पर आपकी मार्जिन यूटिलिटी क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट प्राइस, मतलब हम यहाँ पर ज़्यादा खरीदेंगे, है ना। और फिर हमारी मार्जिन यूटिलिटी और क्या हो गया, ये मार्जिनिटी और जो मार्जिनिटी इन टर्म ऑफ मनी एंड द प्राइस क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड फिर मार्जिनिटी जब आपकी मनी में कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू द मार्केट प्राइस, तब हम कम खरीदना शुरू करेंगे, क्योंकि जितना हम पे करें उतना हमें वसूल नहीं हो रहा। तो पहली 3 यूनिट तो हम जितना पे करे थे उससे ज़्यादा वसूल हो रहा था, तो हम खरीदेंगे। फिर जब आपकी मार्जिनिटी मनी में 50 हो जाएगी, मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाएगी, तब भी हम खरीदेंगे, क्योंकि जितना हम पे करें उतना तो वसूल हो रहा है। और फिर जब आपकी 5th और 6th यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो तो उस टाइम पे हमारी मार्जिनिटी जो मनी में है वो कम है एज कम्पेयर टू द मार्केट प्राइस, तो हम वो कम खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो टेबल 2.3 का आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनिटी एंड द प्राइस। हालांकि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन तभी भी हम इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं। थोड़ा जूम कर देती हूँ इसे। ठीक है, क्या दिया आपको यहाँ पर देखेंगे हम। द टेबल शोज दैट अ कंज्यूमर स्टार्ट्स बाइंग यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एक्स फॉर हीज कंजम्पशन, है ना, वन आफ्टर द अनदर। कंज्यूमर क्या कर रहा है, एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि उसे सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसे यूटिलिटी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी विच इज एडेड टू हिज स्टॉक गोज ऑन डायमिनिशिंग। उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है हर एक यूनिट के साथ साथ, है ना। विद ई एवरी फर्दर यूनिट कंज्यूम, जैसे जैसे वो और यूनिट कंज्यूम करता जा रहा है उससे मिलने वाली मार्जिनिटी क्या होती जा रही है, डैमिनिश होती जा रही है। व्हेन मार्जिनिटी इज कन्वर्टेड इनटू टर्म ऑफ मनी, जब हमने मार्जिनिटी को मनी में कन्वर्ट किया, देखो सेकंड कॉलम को आप थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब मार्जिनिटी को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, मनी में कन्वर्ट कर रहे हो, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10, है ना। व्हेन मार्जिनिटी इज कन्वर्टेड इन टर्म ऑफ मनी, वन कैन इजिली कंपेयर इट विद द मार्केट प्राइस। तो हम इसको मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर कर पाएंगे। लास्ट कॉलम में देखो आप मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे हो, मार्केट प्राइस आपका 50 है और ये है मार्जिनिटी इन टर्म ऑफ मनी, है ना। कंपेयर करने के बाद हम कुछ कंक्लूजन निकाल पाएंगे यहाँ पर लास्ट कॉलम में कंपैरिजन में। क्या दिया आपको, फर्स्ट 3 यूनिट कंज्यूम, पहले जब आपने 3 यूनिट कंज्यूम की, है ना, ये ब्लू लाइन के ऊपर देखो, जब आपने पहले 3 यूनिट कंज्यूम की, इट इज फाउंड दैट द मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द प्राइस पेड। तो आपका मार्जिन यूटिलिटी क्या है, पहले 80 थी 50 का कंपैरिजन में, फिर 100 थी 50 के कंपैरिजन, फिर 80 है 50 के कंपैरिजन में, फिर 70 है 50 के कंपैरिजन में। यहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना। अ रैशनल कंज्यूमर विल विलिंगली बाय दीज यूनिट। यहाँ पर रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, ये सारी यूनिट खरीदेगा। सिंस द बेनिफिट डिराइव्ड इज मोर देन द प्राइस पेड, क्योंकि वो जितना पे कर रहा है उससे ज़्यादा उसे फायदा हो रहा है, उससे ज़्यादा वो उसे वसूल कर रहा है, इस वजह से वो उसे खरीदेगा, है ना। एट द 4th यूनिट, फिर जब 4th यूनिट उसने खरीदी उस टाइम पे क्या हो रहा है, द मार्जिनल यूटिलिटी एंड द प्राइस बिकम इक्वल। मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो द कंज्यूमर कैन ऑल्सो थिंक ऑफ बाइंग द 4th यूनिट। तो कंज्यूमर 4th यूनिट भी कंज्यूम करेगा, क्योंकि वो जितना पे कर रहा है उससे ना उसे मिल भी रहा है, फायदा मिल रहा है, मतलब वो उतना वसूल भी कर रहा है। इन द केस ऑफ द 5th एंड 6th यूनिट, जब वो 5th और 6th यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड इज लेस देन द मार्केट प्राइस पेड। तो यहाँ पर जितना मार्जिनिटी वो ले रहा है वो प्राइस से कम है, मतलब जितना वो पे कर रहा है उससे उसे कम वसूल हो रहा है। तो हम यहाँ पर वो कमोडिटी नहीं खरीदेंगे जहाँ पर हम ज़्यादा पे करें और हमें उससे कम वसूल हो, है ना, कम फायदा मिले। अ रैशनल कंज्यूमर विल नॉट बाय फर्दर वंस द इक्वालिटी बिटवीन द मार्जिनिटी एंड द प्राइस इज। जैसे ही प्राइस और मार्जिनिटी इक्वल आ गई तो उसके बाद वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर वो खरीदेगा तो उससे मिलने वाला उसे फायदा क्या होगा, कम होगा, है ना। अभी वो क्या बता रहे हैं हमें, देखो देखो अब नीचे देखो, फ्रॉम द गिवन 2.3 फॉलोइंग इन्फेरेंसेस कैन बी मेड विद रेफरेंस टू द मार्जिनल यूटिलिटी एंड द प्राइस। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या दिख रहा है आपको, देखो यूनिट विच अ कंज्यूमर विलिंगली बाय, जो यूनिट कंज्यूमर
मन से खरीद रहा है, विलिंगली खरीद रहा है, मतलब मन से खरीद रहा है, बायस बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन द प्राइस आर कॉल्ड द इंट्रा मार्जिनल यूनिट। तो ये जो पहली 3 यूनिट है ना, तो यहाँ पर जब मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द मार्केट प्राइस, तो यहाँ पर वो उसे खरीदना चाहता है उस कमोडिटी को। क्यों? क्योंकि वो जितना प्राइस पे करे उससे ज़्यादा उसे उसे रिटर्न में मिल रहा है। तो हम ऐसी यूनिट को बोलेंगे, फर्स्ट 3 यूनिट को हम क्या बोलेंगे? इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। व्हेन द, क्या बताया आपको, देखो ब्रैकेट में, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द एक्स कमोडिटी इन टर्म ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब हमें प्राइस से ज़्यादा फायदा मिलता है तो उसे बोलते हैं इंट्रा मार्जिनल यूनिट। ओके, फिर सेकंड पॉइंट पे क्या है? यूनिट एट विच द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम इक्वल विद द मार्केट प्राइस। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी मनी के टर्म में जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जब इक्वल हो जाती है प्राइस के साथ, देन वी कैन से दैट द कंज्यूमर हैज़ अचीव्ड द इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मतलब मार्केट प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी इन टर्म ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फिर थर्ड यूनिट पर क्या है? मार्जिनलिटी इन टर्म ऑफ मनी इज लेस देन द प्राइस पेड, है ना। तो यहाँ पर कंज्यूमर नहीं खरीदेगा क्योंकि वो जितना पे कर रहा है उससे उतना रिटर्न में नहीं मिल रहा। यूनिट विच अ रैशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय एंड कंज्यूमर वेयर ही हैज़ टू पे मोर देन द मार्जिनल यूटिलिटी आर कॉल्ड द एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। ये यूनिट जहाँ पर हमें मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू द प्राइस, तो उसे बोलेंगे हम इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। जब हमें इक्वल मिल रहा है तब हम बोलेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, और जब हमें मार्जिनल यूटिलिटी कम है एज कम्पेयर टू द प्राइस तब हम उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट। ब्रैकेट में आपको क्या बताया गया है? देखो, एरो किसकी तरफ है? प्राइस की तरफ है। प्राइस की तरफ एरो का मुंह खुला है, मतलब प्राइस इज ग्रेटर देन द मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी ऑफ द एक्स कमोडिटी। दस वी कैन कंक्लूड दैट, क्या हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे, रिजल्ट क्या निकालेंगे? अ रैशनल कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ द एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस। दिस रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिन यूटिलिटी एंड द प्राइस पेव्ड वे फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। इसके बेसिस पर हम लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्रिएट हुआ। ओके, तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आई होप सबको चैप्टर समझ में आया। पूरे चैप्टर में से किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल मेक द वीडियो ऑन योर डाउट सेशन। मैं आपके डाउट पे एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर समझ में आए, सारे वीडियो समझ में आए, इस चैप्टर के सारे वीडियोस आपको समझ में आए, तो आप प्लेलिस्ट में, इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में आपके जाके आप देख सकते हो। ओके, और अच्छी पढ़ाई करनी है ताकि यू कैन स्कोर बेटर। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ताकि मेरे अपडेटेड लेक्चर के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अभी हम स्टार्ट करेंगे, इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, मैं आपका हर सिलेबस का पूरा पोर्शन आपका डालने वाली हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी।